हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में हम फाइनल टॉपिक विंडोज़ फायरवॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे। विंडोज़ फायरवॉल से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं आज हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल एक्चुअल में एक ऐसा साइलेंट टूल है जो हमारे सिस्टम्स को सेफ रखता है, चाहे वो नेटवर्क से रिलेटेड या फिर इंटरनेट से रिलेटेड, यानी आउटसाइड हमारे सिस्टम से बाहर जो कुछ भी इंफॉर्मेशंस हमारे सिस्टम में एंटर करती हैं उन सिस्टम से प्रोटेक्शन के लिए हम इस पर्टिकुलर टूल का यूज़ करते हैं और ये स्पेशली विंडोज़ सिस्टम्स के अंदर अवेलेबल होता है और पिछले डिकेड से इसके अंदर ये इंक्लूड किया जा रहा है। अगर हम इस फायरवॉल से रिलेटेड और डीपली बात करें तो क्योंकि ये साइलेंटली काम करता है, बैकग्राउंड में वर्क करता है, तो बहुत कम ऐसे यूज़र्स होते हैं जो इसके साथ एक्चुअल में इंटरेक्ट करते हैं और बहुत कम ऐसे यूज़र्स होते हैं जो इस टूल को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। बहुत कम लोग हैं जो फायरवॉल के साथ कभी इंटरेक्ट करते हैं या उसको कॉन्फ़िगर करते हैं या किस तरीके से ये वर्क करेगा उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करते होंगे। तो विंडोज़ फायरवॉल जो है बेसिकली एक सिक्योरिटी एप्लीकेशंस है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए, ताकि आप सेफ तरीके से इंटरनेट या आउटसाइड वर्ल्ड से अपना कांटेक्ट जो है, कम्युनिकेशन जो है वो सिक्योर तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास इधर हमारा बिज़नेस का या हमारा घर का एक नेटवर्क बना हुआ है जिसमें आपके मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप पीसीज ये सब आते हैं और वो किसी न किसी एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो वाईफाई राउटर आपके घर पे लगा हुआ है, चाहे कोई डोंगल लगा हुआ है या फिर आप कोई इंटरनेट ब्रॉडबैंड या वाईफाई कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो उसके साथ फायरवॉल की कनेक्टिविटी होती है और उस फायरवॉल के बाहर जो भी इंटरनेट से आपकी इंफॉर्मेशन है वो आने और जाने का प्रोसेस जो है इस तरीके से फायरवॉल के थ्रू होता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कि इसका जो फायरवॉल का जो डिज़ाइन है वो इसलिए किया गया है ताकि जितना भी डेटा का ट्रांसमिशन है, आपके सिस्टम पे जितना भी डेटा का ट्रांसमिशन होता है उसको फ़िल्टर किया जा सके और जितने भी हार्मफुल कम्युनिकेशन या फिर सस्पिशियस एक्टिविटीज़ आपके सिस्टम में एंटर करना चाहती हैं उनको ब्लॉक करना। तो जिनकी वजह से आपके सिस्टम को हार्म पहुंच सकती है उस तरह के प्रोग्राम्स जो इनिशिएट करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैकिंग से रिलेटेड या फिर फिशिंग से रिलेटेड या फिर वायरस से रिलेटेड, तो उन चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए हमें फायरवॉल जो है वो सिक्योरिटी एक तरह की लेयर अवेलेबल करवाता है। फिर उसके बाद अगर हम विंडोज़ फायरवॉल की हिस्ट्री की बात करें तो इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था विंडोज़ एक्सपी वर्जन में जो 2001 में रिलीज़ हुआ था और तब से लेकर आज तक 2020 विंडोज़ 10 पे हम वर्क कर रहे हैं और विंडोज़ 11 मार्केट में आने की तैयारी है। और अब तक हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ ने अपने फ्लेवर्स के रूप में इंट्रोड्यूस किया है, चाहे वो विंडो एक्सपी हो, विस्टा हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो या कोई और वर्जन, उनके अंदर उन्होंने इस फायरवॉल को और ज़्यादा बेटर तरीके से इम्प्रूव करके अवेलेबल करवाया है ताकि यूज़र्स जो हैं अपने सिस्टम्स पे ज़्यादा बेटर तरीके से, सिक्योर तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। फिर इसमें आता है जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ये फायरवॉल क्या कर सकता है। अगर हम विंडोज़ की बात करें तो ये विंडोज़ के अंदर फायरवॉल क्या क्या करता है। तो इसके अंदर विंडोज़ फायरवॉल जो है वो
हमारे सिस्टम को जितने भी तरह के अटैक्स होते हैं उन सभी अटैक्स को रोकने में हमारी हेल्प करता है, प्रोटेक्शन देता है हमें। उन लोकल नेटवर्क या फिर इंटरनेट से जितने भी तरह के अटैक्स होते हैं उनसे सिक्योरिटी देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फायरवॉल ने ली है। आप इसके होते हुए इंटरनेट को और अपने नेटवर्क को बिना किसी डर के एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको सिक्योर रखता है। जैसे कि आप स्नैपशॉट के अंदर देख रहे हैं, ये हम प्रैक्टिकल भी इसको देखेंगे कि किस तरीके से फायरवॉल के कनेक्शंस हम ऑन या ऑफ करते हैं, कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। इसी में बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम विंडोज़ फायरवॉल की बात करें तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फायरवॉल परफॉर्म करता है। सबसे पहले आपको इंटरनेट ब्राउज़ करने की सिक्योर फैसिलिटी देता है। फिर उसके बाद आप इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स, चाहे वो कोई भी हो, याहू मैसेंजर के थ्रू आप कर रहे हैं या जी चैट के थ्रू आप कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, ये सभी जितने भी मैसेजिंग ऐप्स हैं उनको सिक्योर करता है। फिर उसके बाद होम ग्रुप या फिर लोकल नेटवर्क के अंदर आपकी कनेक्टिविटी जो है उसको सिक्योर बनाता है। फिर उसके बाद अगर आप फाइल्स को शेयर करना चाहते हैं, फोल्डर्स को शेयर करना चाहते हैं, यहाँ तक कि डिवाइसेस को भी शेयर करने की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सिक्योर तरीके से फायरवॉल के थ्रू हैंडल की जा सकती हैं। जितने भी विंडोज़ के प्रोग्राम्स हैं जो इंटरनेट की हेल्प से चलते हैं या जिनको नेटवर्क एक्सेस करने की ज़रूरत होती है, ऑटोमेटिकली उनके अंदर अगर कोई इस तरह की कोई एक्सेप्शन आती है तो विंडोज़ फायरवॉल क्या करता है, उनको करेक्ट करने की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर देता है। तो उनके पास ऑटोमेटिकली ये सारी ऐप्स क्या करती हैं, अपनी एक्सेप्शंस जो हैं उस फायरवॉल के पास भेज देती हैं और फायरवॉल क्या करता है, उन एक्सेप्शंस को हैंडल करने की कोशिश करता है, उनको सॉल्व आउट कर देता है। और हमारा जो कम्युनिकेशन है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, अगर आप ऑथराइज्ड पर्सन हैं तो आपके डेटा को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सारा कुछ वेरीफाई हो गया तो आपका डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा, फायरवॉल उसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप सस्पिशियस हैं, आपकी आइडेंटिटी नहीं हो पा रही है, तो उसको कनेक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप मतलब हैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको तो कम्प्लीटली ड्रॉप ही कर दिया जाएगा, मतलब कि उससे तो कनेक्शन ही बनने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे कनेक्शन तो बनेगा, कम्युनिकेशन भी होगा, लेकिन डेटा आना है या जाना है उसका डिसीजन जो है वो रिजेक्शन के रूप में आता है। और इसके अंदर तो कनेक्शन अगर एक तरफ आने की कोशिश करता है तो फायरवॉल उसको रिजेक्ट उसको रोक ही देता है कि मेरी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। फिर उसके बाद कुछ एक और क्वेश्चन भी आता है कि फायरवॉल क्या नहीं कर सकता है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि विंडोज़ फायरवॉल जो है वो मैलिशियस अटैक्स से आपको बचाने में असमर्थ है। और ये एक ऐसा टूल है जो हमेशा किसी अच्छे एंटीवायरस प्रोग्राम्स के साथ मिलकर यूज़ किया जाना चाहिए। अकेला ये वायरस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, आपको नोटिफाई ज़रूर कर देगा, आपको सचेत कर देता है कि इसके अंदर कुछ सस्पिशियस है। तो अगर आपसे परमिशन मांगी जाती है कि क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, अगर आप उसको परमिशन दे देते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो उस केस में क्या होगा कि वो मैलिशियस कोड जो है वो आपके सिस्टम में एंटर हो जाता है। तो फायरवॉल एक्चुअल में क्या करता है, एक बैरियर की तरह काम करता है आपके कंप्यूटर और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में। और ये विंडोज़ कंप्यूटर को उन चीज़ों से कभी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जो मालवेयर ऑलरेडी आपके सिस्टम में अवेलेबल है। यानी कि फायरवॉल को एक्टिव करने से पहले अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा रखा हुआ था और उसके अंदर कोई ऐसा मालवेयर था तो वो उससे प्रोटेक्शन नहीं करेगा। एग्जिस्टिंग को रिमूव करने की एबिलिटी जो है वो फायरवॉल के अंदर नहीं है। ये सिर्फ आउटसाइड इनकमिंग कनेक्शंस और आउटगोइंग कनेक्शंस को वेरीफाई करने के लिए यूज़ किया जा सकता है।
तो इस वीडियो में फाइनली इतना ही। ये साइबर सिक्योरिटी का बेसिक्स इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी कोर्स था। आज हमने फाइनल वीडियो इसके अंदर डिस्कस किया। नेक्स्ट हम एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी के कंसेप्ट्स एक नए वीडियो सीरीज़ के अंदर लेकर फिर दोबारा से आपके सामने उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।